वंदन करूं सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमा परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह देश जो है निरंजन का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है भव सागर है। प्रकृति का देश है। ये देश जो है मन का है। यह जो देश है मन का है। आपको जो है चेतन देश में रहना है। चेतन देश में जाने के लिए स्वामी जी ने 5 भूमियां बनाई हुई हैं। हर भूमियों के अलग अलग भजन है। हर भूमियों के अलग अलग भजन है। कबीर साहब ने इतने भजन गाए हैं। वो बोल रहे हैं जितने वो संसार में नदियां हैं और उसमें जितने बालू के कण हैं उतने भजन हम बोले हैं। एक कबीर साहब कह रहे हैं इस संसार में जितनी नदियां हैं और जितने बालू के कण हैं उतनी बार जो है मैं जो है उतना भजन हम गाए हैं, उतने शब्द हम गाए हैं। और यह भी कह रहे हैं पूरे संसार में जितने पत्ते हैं उतनी वाणियां हम जो है एक जीव को समझाने के लिए लगाए हैं। आप बात को समझिए। सदगुरु की एक ही वाणी समझ नहीं आती है।
जीव जो है इस संसार में उल्टा लटका हुआ है। जीव जो है इस संसार में माया के वशीभूत होकर के उल्टी दिशा में चल रहा है। उसकी चेतना जो है वो संसार में चल रही है, और सदगुरु ही है पूरे संसार में जो जो जीव की चेतना को उलट देता है। तो अब भजन भी अनंत है। तो कुछ भजन जो है वो सांसारिक लोगों के लिए है, जिनको मन का बोध नहीं है, जिनको इंद्रियों का बोध नहीं है। पूरे संसार में बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, राजनेता हैं, उनको जो है शरीर के बारे में बोध नहीं है। बाकी सब बोध है, वो संसार का सब ज्ञान है। संसार का सारा ज्ञान है, लेकिन इस शरीर में मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, ये पूरा संसार नहीं जानता है। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी है, 5 कर्म इंद्रियां कौन सी है, 3 गुण क्या है, 4 अंतःकरण क्या है, 5 तत्व क्या है, 25 प्रकृति क्या है। अब सद्गुरु से प्रार्थना है, आध्यात्मिक विद्यालय भी खोलना होगा, पूरे विश्व में प्रचार करना है। तो आध्यात्मिक विद्यालय भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि संसार को इसका ज्ञान नहीं है। आपकी चेतना कहां तक पहुंची है, आप कहां पर हो, अर्ध क्या है, ऊर्ध्व क्या है, ये जो है ऋषियों की विद्या है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज से चिंतन है, विनती है कि ऐसे विद्यालय भी खोला जाए जिसमें इसका ज्ञान हो, प्रकृति का। और भजन भी जो है, कब भजन, कहाँ, कौन सा गाना है, जहां आपकी साधना चल रही है, आप पहला भूमि के साधक हो, अभी आपने उपदेश नहीं लिया हुआ है, उसके लिए अलग भजन है। और जो उपदेश ले लिया है उसके लिए अलग भजन है। खाली बस एक ही भजन को आप गाते रहेंगे, चुनरी मरम हम कछऊ न जनली। अरे इसके आगे भी बढ़िए ना, चुनरी को धोवाइए भी, मैली करके बैठ गए तो ऐसे थोड़ा होगा। हर भजन के आगे दूसरी भजन है, उसके आगे तीसरी भजन है, उसके आगे चौथी भजन है। ये जो है, जो स्वामी जी के जो ज्ञान है, भजनों में भी भेद है। किस भजन से आपकी चेतना ऊर्ध्व होगी। कुछ भजन जो है चेतावनी है संसार के लिए। वो संसार जो है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, 5 ज्ञान इंद्रिया क्या है,
25 प्रकृति क्या है, 10 प्राण क्या क्या है, जो है शब्द क्या है, सार शब्द क्या है, नाम क्या है, सदगुरु का चरण क्या है, बहुत ज्ञान है। आप पूरा बूझ जाइए, सारा संसार बूझ जाइए, लेकिन यदि सदगुरु का चरण का बोध नहीं है, सब बेकार है। सदगुरु के चरण का बोध नहीं है तो सारा जो है बेकार है। ये जो है पूरे संसार में तो कौन सा भजन कहाँ गाना है, जो भजन हम गाते हैं हम अपनी प्रार्थना प्रभु के चरणों में रखते हैं। आपको वो वाली भजन गानी है जिससे आपकी चेतना ऊर्ध्व हो। आप भेद को समझिए। आप एक ही जगह बैठे रहेंगे, कबूतर का क से कबूतर, क से कबूतर, रोज यही पढ़ेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। आप भेद को समझिए। प्रथम भूमि के बहुत सारे भजन हैं। प्रथम भूमि के स्वर वेद में बहुत दोहे हैं। सदगुरु की साधना मन से ही शुरू होती है। तो एक साथ माना पावन को राखो तर भी, एक साथ माना पावन को। ये पहला भूमि का है, दूसरा भूमि में भी चलेगा ये, तीसरा बस यहीं तक चल रहा है। तो एक साथ माना पावन को राखो तर भीद, अमनव पावन पृथक करही, सुरती आर्ध मुख खेत। इस भेद को जो है पूरा विश्व का जो है कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता है, क्योंकि ये स्वर वेद है। ये मन को पकड़ने की कला है। मन को पकड़ने की, बांधने की कला पूरे संसार में किसी के पास नहीं है। आप धन्य धन्य हो जो ऐसे जो है सदगुरु मिले हैं। मन को पकड़ने की कला जो है पूरे विश्व में किसी को नहीं मालूम है। मन को बांधने की कला ये केवल और केवल जो है सदगुरु के हंस नहीं जानते हैं। तो ये सब गूढ़ तत्व हैं। बस आपको भजन गाने के लिए बोल दिया, कोई उठाया बस गा दिया, ऐसे नहीं है। विचार करो ना, आप जो है आप सदगुरु के हंस हो। ये जो है ब्रह्मवेतादर बारे में बैठो सजन हो, गोमानयंगा समारी के बाड़ी चपलन हो। तो खाली पहले ही कक्षा में रहोगे, उधर ही रहोगे तो कैसे होगा बताओ। आप सदगुरु के हंस हो। हर दोहा अलग अलग काम कर रही है। हर दोहा जो है अलग अलग जगह का है। तब मानव पावन को पकड़ी लो, अब बैठो तर द्वार,
तब सुमिर निज देव को, महिमा जासु अपार। तो जहां जैसन तहां तैसन, आना बूझित साधु कैसन। तो जब सांसारिक लोग मिलता है तो वहां वही सब भजन चलेगा, क्योंकि वो बूझ नहीं पाएगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपको निरंतर जो है सुरते निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति कहाँ भी सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आगे बढ़ने वाला काम क्या करो। और जब बच्चे मिल जाते हैं तो उनके साथ कबूतर खरा वाला भी जो है थोड़ा पढ़ लिया करो। आप भेद को समझिए। आपकी वाणी में गंभीरता होनी चाहिए। गुरु के चरण में रहा करो ना, सब काम फिट हो जाएगा। सदगुरु चरण में आपको बराबर अपना भूमि पर रहना है। आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय। असुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। जब आप स्वरवेद पढ़ेंगे तब सब समझ में आएगा। जो दोहा आपको समझ में आता है, आप समझ लेना आपको जो उपदेश मिला हुआ है प्रथम भूमि का है। तो जितने दोहे प्रथम भूमि के हैं आप सब बुझ जाओगे। उन भजनों को याद कर लो, उन दोहों को याद कर लो। और जितने जो है, यदि आपकी दूसरी भूमि की साधना है तो जितने दोहे जो है दूसरी भूमि के हैं वो सब आपको समझ में आएगा। लेकिन वहां साधना करनी पड़ेगी आपको, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो जितने चेतावनी हुई आपकी चेतना को बटोरने का, चेतना को इकट्ठे करने का, जितने भजन हैं वह जो है पहला भूमि की भजन है। चेतावनी से लेकर के और मन को रोकने तक का ये सब जो है पहला भूमि का है। और जहां जहां त्रिवेणी आया है, जहां जहां संगम आया है, जहां जहां इंगला पिंगला सुषमना आया है, ये सब जो है दूसरा भूमि है। और जहां जहां अनहद आया है, अब चल उषा काल है, नौबत बाजत द्वार, इधर उधर मत देखिए, चढ़िए सुरति समार। तो ये सब जो है अनहद बाजा बाजिता, अचर सो रमचाय, अमिया बुंद झरी लाइया,
गगन घाटा गहरा, ये सब जो है तीसरी और चौथी में चल रही है। कुछ भजन पहला में भी है, दूसरा में, एक ही भजन जो है ना हर जगह काम करती है। जैसे हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। जब ये आप भजन गाओगे तो जो वाणी को सुनेगा एकदम सीधा अपना भूमि पर बैठ जाएगा। जो भी इस भजन को सुनेगा अपना भूमि पर बैठ जाएगा वो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। ये जैसे ही साधना करने बैठते हो, ये भजन को आप जो है किसी भी भूमि का साधना पर हो, ये हर जगह काम करती है। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आधी आधी रतिया के दूसरा पारवा में, आधी आधी रतिया के तीसरा पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। तो आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। त कहता कबीरा सुना हो बिरहीना, हमरा प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। वह जो है गुरु के चरण में बैठते 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 बुझ गई हो। किसी का माइक खुला हुआ है लग रहा है, तो बंद कर लेंगे जो है। तो हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। तो कहता कबीरा सुना हो बिरहीना, हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। वह जो है अपने सदगुरु को पा गई हो, क्योंकि सदगुरु तो हर जगह है। स्वामी जी विभू हो गए हैं। वो जो है नित्य अनादि सदगुरु के चरण को छोड़ करके नहीं हटेंगे। ये जो है जहां तक जो है बहुत सारी जो है ज्ञान है, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। अनंत ज्ञान है। तो आपको क्या करना है? आपको तो जो है स्वामी जी बता रहे हैं। तो कहत कबीर सुना हो बिरहीना,
हमारा प्रभु जी मिल गए अलखिया हो। अलखिया मतलब उनका शरीर तो है नहीं। जैसे आपको स्वामी जी मिल गए तो ऐसे नहीं मिलेंगे स्वामी जी कि आपको लाठी लिए हुए, जनेऊ पहने हुए, खड़ाई, ऐसा हालत में नहीं मिलेंगे वो। वह जो है आनंद स्वरूप में मिलते हैं। जैसे ही वहां चेतना आपकी लगेगी, आप एकदम आनंदित हो जाओगे। सांस की गति जो है बंद होने लगेगी। हंस साब दयानंद में भूले आपन रूप। हंस साब दयानंद में भूले आपन रूप। आया महिमा है शब्द की, अद्भुत शब्द स्वरूप। तो मैं जितना बताता हूं आपको उतना ही नहीं है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। तो प्रभु जो है, स्वामी जी ने क्या कहा है? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करो युक्ति भेद रत ज्ञान। उस संसार में जो है ना, वो भजन गाते हैं, हमरे कन्हैया के लाल लाल होठवा, और हम मोहित हो गए, और क्या क्या जो है। ऐसा वाला स्वामी जी नहीं बता रहे हैं कि कबीर साहब आएंगे, टोपी पहने होंगे तो माला पहने होंगे। ऐसा तो कुछ बोल नहीं रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी तो ये बात कह रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं युक्ति भेद रत ज्ञान। ऐसा वाला नहीं करे कि कान्हा वहां पानी भरूंगी अकेले, वहां आ जाना। ऐसा नहीं बता रहे हैं स्वामी जी। और अपने भी आए, गैया भी लाना, और साथ में अपने जो है ना राधा को भी लाना, किसको आना, पानी का घड़ा भी आना। ऐसा नहीं बता रहे हैं स्वामी जी। ये हमारे मित्र हैं, हमने उनको स्वरित दिया पढ़ने के लिए। तो बोल रहे हैं इसमें कहीं भगवान राम का नाम ही नहीं है, सीता जी का इसमें नाम ही नहीं है, और जो है हनुमान जी का नाम नहीं है। अरे भाई ये सर्व है। तो पूरा पड़ गया, हमें को तो कुछ समझ ही में नहीं आया जो है। लेकिन पढ़ने धक्का लगता है। बोल रहे हैं कि इसमें मतलब कहीं सीता जी का नाम नहीं है, कहीं हनुमान का नाम नहीं है। अरे मैं बोला सीता जी का, हनुमान जी का दो नाम है, लेकिन बोल रहे हैं इसको पढ़ने से धक्का लगता है, दिमाग जो है उलट आता है, ये तो पागल का है जो है। तो मैं बोला हाँ, ये जो है आपको संसार में नहीं रहनेगा। तो बोला नहीं नहीं, ऐसा वाला मत दीजिए हमको पढ़ने के लिए, कोई ऐसा वाला दीजिए। तो मैं बोला इसमें तो वही सब ज्ञान जो है, इसमें जो है स्वर वेद में जीने की कला नहीं सिखाई गई है, यहां तो मरने की कला सिखाई गई है जो है। और मरने की कला आप सीख जाएंगे तो जीने अपने आप आ जाएगा। तो बोला इसको पढ़ने से वैराग्य हो जाता है, स्वर वेद पढ़ने से वैराग्य होता है। ये सब भूलने लग रहा है, माता पिता भाई बहन जो है ये सब फालतू फंड का लग रहा है, ये तो ऐसा हुआ है। तो मैंने बोला ज्ञान अच्छी है। बोला स्वर वेद है, ये खतरनाक विद्या है, ये तो घर परिवार से दूर कर रहा है जो है। मैं बोला नहीं, घर परिवार से दूर नहीं करेगा। बोला नहीं, डेली स्वर वेद पढ़ते रहो तो जो सब खत्म हो जाएगा। बोला वो सीता जी वाला दीजिए,
अब सीता जी वाला तो है नहीं, मैं बोला अयोध्या में मिलेगा है, यहाँ नहीं मिलेगा जो है। मैं बोला आपको सीता जी से क्या काम है, भगवान राम से क्या लेना है, इतिहास पढ़कर क्या करेंगी, आपको क्या करना है, इस शरीर से बाहर कैसे निकलना है, इसका ज्ञान है इसमें। सांस की गति को कैसे जीतना है उसका ज्ञान है इसमें। मृत्यु आप देखत मरे, ऐसा मरण स्वाय, तो मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। मर कर फिर मरना नहीं, उत्तम मरण कहाय। अदेह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। तो ये जो है व्यंगम योग जो है, स्वरवेद जो है, आपको इस संसार से दूसरे संसार में ले जाती है। उसी को चेतन देश कहा जाता है, उसी को सदगुरु का प्रकाश कहा जाता है। तो आप जो है व्यंगम योग के साधक हैं। अपना भूमि आपको जहां का है वहां का भजन आपको को जो है बता दिया। जहां जहां गगन है, जहां जहां सुरति है, जहां जहां शब्द है, जहां जहां सार शब्द है, वो सब जो है चौथी और पांचवी है। ऐसा सत्संग जो है आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल जो है युग में मिलेगा। तो है जहां जहां गगन आ रहा है, तो आपको जो है अभी आप जो है पहला भूमि का अभी दे लिया है, तब तो चेतावनी वाला बन गाइए। एहि पार गंगा ओहि पार जमुना, बीच मड़िया गुरु जी हमारी छवाय जई हो। कैसे दिन कटिए गुरु जी जतन बताओ जई हो। अचरा फारी के कागद बनवनी, ताही में सुरतिया गुरु जी अपनी लिखाय जई हो। कैसे दिन कटिए गुरु जी जतन बताओ जई हो। कहत कबीरा बाहिया पकड़ के गुरु जी रहिया दिखाय जई हो। कैसे दिन कटिए गुरु जी जतन बताओ जई हो। कैसे दिन कटिए। ये सब जो है पहला भूमि का भजन है ये। तो जो है इतना बढ़िया बढ़िया जो है भजन जो है कबीर साहब ने है। अब दूसरा भूमि में आ जाओ तो एंगला पिंगला सुसमन नाड़ी, गंगा जामुन सारा स्वति सुखकारी। तीन संधिता संगम भयऊ, तिरमेड़ी नीरा मल जल बहऊ। तो विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। मजन से हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुषक रूपा। संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। तो ये जो है दूसरा भूमि की जो है स्वरवेद की दोहे हैं ये। और भी है
त गंगा जमुनवा के अवघट घटियाए संतो, ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। तो एक ही भजन में पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी, चौथा, पांचवा सब है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, ऐसे भजन जो है न गाया करो, एकदम सीधा जो है चेतना ऊर्ध हो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो जो है। और जो है आ जाओ, तो रसा गगन गुफा में अजर झरे, रसा गगन गुफा में अजर झरे। तू जो है ये जो है तीसरा चौथे में पहुंच रहा है। तो सारी जो है आप जहां जो है जो भजन गाओगे वहीं की चेतना आपके पास पहुंचेगी। तो आपको जो है सजग रहना, जो मर्जी हो वही थोड़ा गाना है भाई। आप बूझ जाया करो। तो प्रथम भूमिका मालूम हो गया, दूसरा भूमिका मालूम हो गया। तो गंगा जमुनवा अगम बहे धारा। अब बहुत आपको जो है सब ऐसे सारे भजनों को फिर मेरे को अपना हिसाब में जो है ना सबको लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझाने के लिए, बुझाने के लिए ये सब चाहिए, इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो घाटे ही मिपियावा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो गंगा जमुनवा के बीच तीर वेड़ी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आप जैसा चाहते हो, कबीर साहब ने वैसे वैसे भजन बनाए हैं। आपके 4 बच्चे हैं, किसी को रोटी सब्जी अच्छा है, किसी को जो है चावल दाल बढ़िया लगता है, कोई चटनी रोटी में ही खुश हो जाता है, कोई प्याज रोटी ही खा लेता है। तो वैसे ही कबीर साहब भी जो है ऐसे ऐसे भजन बनाए हैं। आप जैसे बूझ जाओ। बोल तो रहे संसार में जितनी नदियां हैं और उसमें जितने बालू के कण हैं उतने शब्द हम गाए हैं, और संसार में जितने पत्ते हैं उतने बाहर जो है सभी जीवों को समझाए हैं। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, आपको जो है सजग हो करके जो है अपना भूमि का भजन गाना है, ताकि आपकी चेतना अपना भूमि में स्थिर रहे। झामर झूमर थोड़ा गाना है, पूरा जिंदगी झामर झूमर में रह जाएंगे आप, जो है बूझ नहीं पाएंगे। और एक बात और भी है, यदि गुरु में प्रेम है तो सब बूझ जाएंगे। सदगुरु में यदि थोड़ा भी प्रेम है तो सब बूझ जाएंगे। झामर झूमर भी, चेतन देश भी जो है। कोई कोई ऐसे हैं खाली देखा देखी आते हैं, तो उनमें सदगुरु का ज्ञान नहीं उतरता है। सदगुरु का ज्ञान जो है नहीं उतरता है। स्वामी जी ने कहा है, अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा। अधिकार मानव जाति सकी,
प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन दीहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। ब्रह्म विद्या का किसी को जबरदस्ती उपदेश नहीं देना चाहिए। उपदेश लेने आता है तो उसको थोड़ा घुमा दिया करो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता घुमा दिया करो। आप बोलोगे कि नहीं, कभी आप कहते हैं कि नहीं तुरंत ही दे देना है, क्या पता वो जो बदल जाए। ऐसे ही संसार में जो है, जो प्रेमी होगा तो 20 बार आएगा, 1000 बार आएगा वो। तो वैसे ही यदि वो उसके हृदय में प्रेम उदय हुआ है, क्योंकि यदि प्रेम उदय नहीं है और देने से वो नहीं होता है, जो है देने से उदय नहीं होता है, और थोड़ा भी प्रेम है सदगुरु में, थोड़ा भी प्रेम है तो फलित हो जाता है। ऐसा हमारा अनुभव में आया है। बहुत लोग जो है आकर के चरण स्पर्श कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, सत्संग भी सुन लेंगे, लेकिन मनवा उनका में भाता नहीं है, मनवा कहीं और लगा हुआ है। देखा देखी कर लेने से तो ऐसे नहीं होगा। आपका हृदय में प्रेम है, प्रभु भक्ति में आपका मन है, तब तो आ जाओ विहंगम योग में। और ऐसे खाली दिखावा के लिए नहीं जरूरत है कि मेरे माता पिता कर रहे हैं तो हम भी कर लें, जो है ऐसा फलित नहीं होगा ये। क्योंकि सदगुरु का ज्ञान है, उत्तमाधिकारी मिले, दे बोध दर्शाय, अदेव सदा फल वक्रगति, तह गुरु भेद छुपाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी अनंत ज्ञान है। कब आपका प्रेम उदय हो जाएगा, कब सदगुरु का जो है दर्शन हो जाएगा, कब आप बूझ जाओगे, ये कोई नहीं बता सकता है। ये बात जो है कोई नहीं बता सकता है, ये सदगुरु ही जानता है और तुम्हारा भाग्य जानता है। लेकिन एक बात तो है, स्वामी जी एक बात और भी कह रहे हैं, द्वार धनी की बैठकारा, धाका दानी के खाय, कबहु का धनी का निवाजई, जो दर छाड़े न जाय। भाई सुनाई महल में, भक्त पाड़ा दरबार, अखुल का पाट दर्शन मिले, शोभा पुंजय पार, रात दिवस एक तार में, रहे निरंतर लाग, पलकाई कभी छुरे नहीं, भजन बिरह अनुराग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, सदगुरु आप ही के हैं। आप उपदेश लिया तो भी आपके हैं, नहीं लिया तो भी आपके हैं, पूरे संसार के हैं। लेकिन पूरा संसार बूझता नहीं है। यदि सब सदगुरु के जो है जितने भी जीव हैं
सब ऊर्ध्व हो जाएंगे तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। आप भेद को समझो। यदि सारे ऊर्ध्व हो जाएंगे तो सृष्टि बंद हो जाएगी। सृष्टि जो है आपके मन के हिसाब से चल रही है। पूरे संसार के मन के हिसाब से चल रही है सृष्टि जो है, और मन ही काल है। ये जो वाणियां हैं कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा, अरे ये तो कहाँ कुछ नहीं समझ में आता है। ये वाणियां जो है सदगुरु की वाणियां है, चेतन देश की वाणियां है। इसको कोई बूझेगा कोई जौहरी। शांतामल संतई करे ब्रह्ममल निज सोय। संतमल संतई करे ब्रह्ममल निज सोय। हीरा परखी जौहरी अज्ञात व्यर्थ बकोय। संतमूल संतई करे ब्रह्ममूल निज सोय। हीरा परखी जौहरी अज्ञात व्यर्थ बकोय। जो अज्ञानी लोग हैं वो बताएगा सोना ऐसा होता है, सोना ऐसा होता है। वो जानता नहीं है, वो जानता नहीं है। और जो जानता है वो मौन हो जाता है, चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। तो वैसे ही जो है सद्गुरु का ज्ञान है ये। अभी हम लोगों को पूर्ण बोध नहीं है, इसीलिए हम आपको सत्संग सुना रहे हैं। और जब बोध हो जाएगा तो वाणी बंद हो जाएगी, सीधी सीधी आप बुझ जाओ। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो हंस शाब्दया नंदमी भूलिया पन रूप। आया महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। हंस शब्दया नंद में भूले आपन रूप। आया महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो ऐसे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी संसार में झामर झूमर बहुत है, और ये भंवर जाल भी बहुत है। भंवर जाल बक जाल है बूढ़े बहुत चित। कह कबीरती बाचिए जाके हृदय सचेत। तो जय सुख बिन जीवा शांति नहीं। असुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? त सुख समाधि कैसे कहूँ मनव बुद्धि नहीं आय। अनिज स्वरूप की सुधि नहीं
आनंद आनंद पाए। सुख समाधि कैसे कहूँ, मनव बुद्धि नहीं आए। अनिज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जब वो तीसरी भूमि की साधना कर रहे थे तो महारथी संत श्री महेश सिंह जी ने बताते थे कि स्वामी जी ने कहा ब्रह्म मुहूर्त में ऊख के खेत में, गन्ने के खेत में मैं जो है बैठ करके साधना कर रहा था। आकाशवाणी होती है, यहां साधना करने से क्या होगा, अब आप जो है यहां साधना करें। तो बालापनया भ्यासिमी मम शिरायंगुलराख, अतव महिमा जाना नहीं, अन्य कामन दुसाख। बालापनया भ्यासिमी मम शिरायंगुलराख, अतव महिमा जाना नहीं, अन्य कामन दुसाख। एक जगह और स्वामी जी लिख रहे हैं, बालापनया भ्यासिमी मम शिरायंगुलराख, अमर पुरुष वह कौन है, तत्ववेता यह बाख। तो अमर पुरुष वह कौन है, तत्ववेता यह बाख। तो वहीं से जो है जब स्वामी जी साधना करना शुरू किए तो स्वामी जी कहीं इधर नदी किनारे, कहीं अरहर के खेत में, कहीं गन्ने के खेत में, कहीं बगीचे में सुनसान जगह पर साधना करती थी। तो जो है इसके बाद स्वामी जी जो है आश्रम पर, वृत्तिकूट आश्रम से दक्षिण साइड में था, आज के 40 साल पहले वहां बाग थी और दीमक का जो है पूरा एकदम ऊंचा ऊंचा लगा देते थे, जो है पेड़ के बराबर ऊंचा ऊंचा था वहां। उस समय आदमी लोग कम आते थे, शिष्य जो है बहुत कम लोग आते थे। आज के 40 साल पहले, 40 साल पहले जो है, 40 साल पहले, 45 साल पहले जो है हम ही लोग खाना उना बनाते थे, जो है उसमें जो सब्जी काटो, धुलाई करो, बांटो, सब ऐसे चलता था जो है। तो वहीं पर जो है स्वामी जी जो है जब बैठे हैं तो स्वामी जी 2-3 दिन घर नहीं गए। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, सुख समाधि कैसी कहूँ, मनव बुद्धि नहीं आए, अनिज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाए। तो स्वामी जी उसी बाग में 2-3 दिन बैठे ही रह गए।
और दीमकों ने पूरा घर बना लिया, स्वामी जी को ढक दिया। और उनके घर वाली माता पिता जो है सब ढूंढ रहे हैं कि 2-3 दिन से हो गया खाने के लिए नहीं आए जो है। उस समय स्वामी जी की उम्र जो है यही 13 साल ऐसे ही थी। ढूंढते ढूंढते जो है उसी बाग में जो है लोगों को डाउट हुआ कि ये जो है दीमक है कि क्या है। जब उसमें जो है डंडा से हटाया तो झड़ते ही जो है उसमें से स्वामी जी थे वो। फिर इनको जो है उठा करके ले आए लोगों ने, टांग करके। एक तरफ से जो एक आदमी टांगा, एक कंधे में लगाया, और दूसरे आदमी जो दूसरा कंधा में, और उठा करके ले आए। स्वामी जी का पैर सीधा नहीं होता था, स्वामी जी चल नहीं पाते थे। ये महारथी संत श्री महेश सिंह जी बताते थे अपने सत्संग में। तब जो है गांव वालों ने कहा अब आप इधर उधर कहीं भी साधना नहीं करेंगे, यही आपको एक झोपड़ी बना देते हैं, इसी झोपड़ी में आप रहिए, हम लोग कहां ढूंढेंगे आपको। ऐसे दिमक लगा ले, जह लगा लिया, हम लोग तो भूल ही जाएंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए आज के बाद जो है आपको साधना ही करना है तो यही साधना करिए। वही वो वृत्तिकूट आश्रम है, वही गुफा है। ये कब की बात है? 40 साल तक का तो मैं बता रहा हूं, इसके पहले 60 साल 100 साल हो गया। जब स्वामी जी ने, उसके पहले और जाइए, 100 साल के बाद जो है और जाइए, जो है 20-25 साल जो है ना और आगे, जब स्वामी जी ने ये जो है ब्रह्म विद्या का प्रचार का जो संकल्प लिया, उसके पहले की बातें हैं ये। तब से स्वामी जी इधर उधर नहीं किए साधना, वहीं बैठ करके 17 वर्ष तक साधना वही किए वृत्तिकूट आश्रम पर। उसी समाधि सुख में, जो समाधि सुख का वर्णन यहां स्वरवेद में कर रहे हैं, वो सुख समाधि कैसे कहूं, मन बुद्धि नहीं आए, अनिज स्वरूप की शुद्धि नहीं, आनंद आनंद पाए। पूरा जंगल था, पकड़ी से पश्चिम दिशा में वो सब जंगल था, और स्वामी जी जो है वहीं बैठ गए। माता जी नहीं चाहती थी कि स्वामी जी समाधि अनुष्ठान में बैठे, कब उठेंगे पता नहीं। माता जी रोती रहती थी जो है, और स्वामी जी ने कहा आप रोइए मत, आप मत रोइए, चिंता मत करिए। वही अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, वही आश्रम है, वही वृत्तिकूट आश्रम है। तब जा करके जो है 17 साल स्वामी जी किसी से मिले नहीं है, और न किसी से बात किए हैं। एकदम समाधि अनुष्ठान में 24 घंटा दिन रात रहे हैं। स्वामी जी के बाल बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गए, नाखून बढ़ गए। माता जी उसी जो है झोपड़ी में खाना रख देती थी, उनका मर्जी हुआ खाए नहीं खाए।
हर टाइम वहां जो है 2 ही टाइम तो स्वामी जी खाते ही थी जो है, सुबह रख दिया शाम को रख दिया, नहीं खाए तो उठा लाए जो है। 17 साल तक माता जी भी वहीं रही हैं बैठे बैठे। आप लोगों को तो जो है ना 2 दिन बैठने में जो है ना मुश्किल हो जाता है। वही वही आपके सदगुरु हैं, तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, सुख समाधि कैसे कहो, मनव बुद्धि नहीं आय, अनिज स्वरूप की शुद्धि नहीं, आनंद आनंद पाय। और क्या कह रहे हैं, तो आप आनंद स्वरूप भो, अन्य आनंदन कोय, असोई आनंद समाधि है, अनुभव अनुभव होय। तजे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय। तो वही अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, और वही चाहते हैं सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। धन संपदा रुपया पैसा बढ़ जाने से आपको शांति नहीं मिलेगी। आपको शांति मिलेगी जब मन को जो है गुरु के चरण में स्थिर कर दोगे। आप क्या सोचते हो, शादी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे तो आपको जो है शांति मिल जाएगी? नहीं मिलेगा। नौकरी मिल जाएगा तो आप शांति मिल जाएगी? नहीं। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। बहुत सारी कथाएं हैं जो है, और अब मैं बाड़ी को यही बंद करता हूं क्योंकि बहुत समय हो जाता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ए भाई सब लोग सो गया लग रहा है।